डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट में। और आज जिस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उस चैप्टर का नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ओके, ये चैप्टर जो है वो फोर्थ चैप्टर है स्टैंडर्ड 10th का, जो सप्लीमेंट्री रीडर है उसका फोर्थ चैप्टर है। और इसके जो राइटर है वो है विक्टर कैनिंग, एक ब्रिटिश राइटर है। ये स्टोरी बहुत फनी स्टोरी है, तो आई थिंक आपको ये स्टोरी पढ़ के इसका समरी सुन के आपको मजा आएगा। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी का मेन कैरेक्टर जो है वो है हॉरेस डैनबी। हॉरेस डैनबी नाम का जो पर्सन है वो 50 साल का है। इसकी उम्र कितनी है? 50 इयर्स। ठीक है, 50 साल का एक पर्सन है एंड ही इज अनमैरिड। ठीक है, ये शादीशुदा नहीं है। ठीक है, 50 साल का है, शादीशुदा नहीं है, अपने घर में एक हाउसमेट के साथ रहता है ये। ओके, और साथ में इसका बिजनेस जो है वो लॉक का है। ठीक है, लॉक का बिजनेस है। ठीक है, लॉक वगैरह बनाने का बिजनेस करता है। बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। 2 असिस्टेंट भी हैं इसके, 2 हेल्पर्स भी हैं जो इसको इस बिजनेस में हेल्प करते हैं। अब स्टोरी में मेन चीज ये है कि हॉरेस डैनबी जो है वो एक बहुत ही ईमानदार पर्सन है समाज की नजरों में। ठीक है, सोशल लाइफ में वो बहुत ईमानदार है, लेकिन रियलिटी में वो इतना ईमानदार नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि हॉरेस डैनबी जो है वो साल में एक चोरी करता है। ठीक है, एक थेफ्ट करता है वो। ठीक है, पूरे साल में वो एक बार थेफ्ट करता है और एक ऐसे घर को चूज करता है जहां पे अच्छा खासा उसको वेल्थ मिल सके। और एक थेफ्ट करने के बाद वो पूरे साल कोई दूसरा थेफ्ट नहीं करता है। उसके बेस पे वो क्या करता है, अच्छी लाइफ, एक साल में एक थेफ्ट करने के बाद एक अच्छी सी लाइफ वो जीता है। और मैं आपको इसके शौक के बारे में बता दूं तो इसके जो हॉबीज है वो है बुक्स पढ़ना। अच्छे बुक्स जो रिलीज होते हैं, जैसे आज के टाइम में मूवीज रिलीज होते हैं, तो एक टाइम ऐसा था जब बुक्स रिलीज हुआ करते थे, बड़े बड़े ऑथर्स जो थे उनके बुक्स रिलीज हुआ करते थे। तो इसको शौक है बुक्स खरीदने का। तो हम कह सकते हैं, और उस समय बुक्स जो है बहुत कॉस्टली आती थी, तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये थेफ्ट जो करता है पूरे साल में, ऐसा नहीं है कि वो अपने जीवन निर्वाह के लिए, मतलब अपने खाने पीने के लिए, कपड़ों के लिए, ठीक है, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए चोरी करता है। इसको शौक जो है वो पूरा करने के लिए क्या करता है, चोरी करता है। अब होता यह है कि चोरी करने से पहले ये पूरी तरह से प्लानिंग कर लेता है। चोरी करने से पहले बहुत अच्छी प्लानिंग कर लेता है। इस बार वो चोरी करने वाला है, वो बंगलो का नाम जो है वो सॉट ओवर ग्रेंज है। सॉट ओवर ग्रेंज नाम के बंगलो में ये चोरी करने वाला है। मैं आपको बता दूं कि हॉरेस डैनबी जो है वो चोरी करने से पहले परफेक्ट प्लानिंग करता है। वो ऑलमोस्ट 1 वीक पहले से जिस घर में वो चोरी करने वाला है वहां पे अच्छे से वहां पे आसपास विजिट करता है और वहां हर चीज देख लेता है। वो मतलब एकदम प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये चोरी करता है कि पकड़ा ना जाए। साल में एक चोरी करता है और एकदम परफेक्ट प्लानिंग के साथ वो चोरी करता है। तब होता यह है कि इस बार कौन से घर में वो चोरी करने वाला था, कौन से बंगलो में चोरी करने वाला था, सॉट ओवर ग्रेंज नाम का एक बंगलो है, वहां पे वो चोरी करने वाला था। उसने सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली थी कि बंगलो का जो मालिक है वो लंदन में रहता है, बंगलो का जो मालिक है वो यहां पे नहीं रहता है, वो लंदन में रहता है। ओके, और साथ में वहां पे 2 नौकर रहते हैं जो उस बंगलो का केयर टेक करते हैं। ठीक है, जो उसको संभालते हैं। तो उसने ये भी पता कर लिया था कि कौन से दिन ये जो नौकर हैं, जो सर्वेंट्स हैं, वो कौन से दिन घर से बाहर जाते हैं, बंगलो से बाहर जाते हैं। तो वो डे था फ्राइडे का। फ्राइडे के दिन वो जो है सर्वेंट्स जो है वो मूवीज देखने के लिए जाने वाले थे। तो सारी प्लानिंग करने के बाद हॉरेस डैनबी जो है उस घर के अंदर घुसता है। ओके, घर के अंदर घुसने के बाद वो क्या करता है, सबसे पहले उस घर में कुत्ता है, उस कुत्ते का नाम तक जान लेता है वो। ठीक है, वो जब घर के अंदर घुसता है तो किचन में एक उसको कुत्ता मिलता है और वो कुत्ते को वो नाम लेके बुलाता है। ठीक है, कुत्ते का नाम क्या है? सैरी नाम का डॉग है। तो अगर आप कुत्ते को नाम लेके बुलाते हो तो वो कुत्ता आपको फैमिलियर पर्सन समझता है और वो आप पे बार्क नहीं करेगा। अब स्टोरी आगे बढ़ती है। अब वो घर के अंदर घुसता है, कुत्ते को उसका नाम लेके बुलाता है, कुत्ता उस पर भौंकता नहीं है। अब होता यह है कि घर में एक फ्लावर का पॉट रखा होता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो हॉरेस डैनबी है इसको एक प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको हे फीवर है। हे फीवर मतलब कह सकते हैं कि जैसे फ्लावर्स वगैरह की जो फ्रेग्रेंस होती है वो जब इसके नाक में जाती है तो इसको प्रॉब्लम होती है, ये स्नीजिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसा ही होता है, ये घर में परफेक्टली प्लानिंग के साथ घुसता है, कुत्ते को भी उसका नाम लेके बुलाता है तो कुत्ता इस पे भौंकता नहीं है। अब
ये उस फ्लावर पॉट के पास पहुंचता है, फ्लावर की जो फ्रेग्रेंस आती है उससे इसको छींक आ जाती है और ये स्नीज करता है। जब ये स्नीज करता है तो तभी उस घर में से एक लेडी की आवाज सुनाई देती है, ठीक है। वो एक यंग लेडी होती है, प्रिटी लेडी होती है, ठीक है, रेड कलर के ड्रेस में होती है वो, उसका आवाज सुनाई देता है और वो ये देख के घबरा जाता है कि ये लेडी कौन है। अब वो लेडी जो है वो बोलती है कि मैं तुम्हारे इस बीमारी को ठीक कर सकती हूं, ठीक है, ऐसा बोलती है वो लेडी। और उसके बाद वो बोलती है कि अच्छा हुआ मैं सही टाइम पे आ गई, ठीक है, नहीं तो मेरे घर में चोरी हो जाती, ऐसा वो स्टेटमेंट देती है। अब स्टोरी में इंटरेस्टिंग ये है कि वो लेडी कौन है, ठीक है। तो यहां पे हॉरेस डैनबी जो डर जाता है कि घर की मालकिन जो है, लैंडलॉर्ड जो है, वो घर के अंदर आ चुकी है और वो मुझे पकड़ लेगी। अब यहां पे हॉरेस डैनबी जो है वो उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि आप मुझे यहां से जाने दो, ठीक है, आप मुझे यहां से जान दो, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपने लाइफ में कभी चोरी नहीं करूंगा, प्लीज मुझे एक चांस दे दो। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि ये जो सॉटोवर ग्रेंज नाम का बंगलो है, इसके अंदर इसका सेफ जो है, ठीक है, इसकी तिजोरी जो है उसके अंदर कितना, ठीक है, कितने पाउंड्स पड़े हैं, ठीक है, कितना वेल्थ पड़ा हुआ है वो भी वो जान लेता है। लगभग 50,000 पाउंड्स उस सॉटोवर ग्रेंज के सेफ में, मतलब तिजोरी में पड़े हुए थे। अभी होता यह है कि वो लेडी जो है, उस लेडी से ये हॉरेस डैनबी जो है वो रिक्वेस्ट करने लगता है कि आप मुझे जाने दो, ठीक है, अब मैं लाइफ में दोबारा कभी चोरी नहीं करूंगी। अब वो लेडी जो है वो बोलती है कि अगर तुमने यहां से भागने की कोशिश की, एक्चुअली वो वहां से भागना चाहता है, तो वो देख के वो लेडी बोलती है कि अगर तुमने यहां से भागने की कोशिश की तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी, पुलिस आके तुम्हें अरेस्ट कर लेगी। ओके, तो यहां पे हॉरेस डैनबी जो है उससे लगातार रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप मुझे जाने दो, अब मैं दोबारा लाइफ में कभी चोरी नहीं करूंगा। ये सारी चीजें स्टोरी में चल रही होती है। अब होता यह है कि वो लेडी जो है रेड ड्रेस में, जो लेडी थी जिसको यहां पे हॉरेस डैनबी जो है वो हाउस ओनर समझ रहा था, ठीक है, घर की मालकिन समझ रहा था, वो इसको बोलती है कि मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगी, लेकिन एक शर्त पे जाने दूंगी। एक टर्म रखती है, एक कंडीशन रखती है कि भाई एक कंडीशन अगर तुम पूरा करते हो तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगी। अब होता ही है कि वो कंडीशन कौन सा होता है, तो बोलती है कि एक्चुअली मुझे एक पार्टी में जाना है और मैंने अपने हस्बैंड को बोला है कि मैं ज्वेलरी पहन के आऊंगी पार्टी के अंदर, लेकिन ज्वेलरी जो है वो जो है वो सेफ में रखा हुआ है और सेफ का जो पासवर्ड है, नंबर्स है, वो मैं भूल गई हूं। तो तुम्हें क्या करना है, जल्दी जल्दी में मैं वहां से बाहर से लौट के आई हूं और इस वजह से मैं सेफ का नंबर भूल गई हूं जो मेरे हस्बैंड को पता है, ठीक है, और मेरा हस्बैंड से अभी मेरा कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो तुम मेरे लिए क्या करो, ये जो सेफ है, ठीक है, ये तिजोरी जो है वो खोल दो, जिससे मैं ज्वेलरी पहन के पार्टी में जाऊंगी, ठीक है। तो इस बात पे हॉरेस डैनबी जो है वो रेडी हो जाता है। हॉरेस डैनबी जो है इस बात पे कन्विंस है कि ये लेडी जो है, जो रेड ड्रेस में प्रिटी लेडी है, ठीक है, यंग लेडी है, ये इस हाउस की ओनर है। इस बात पे एग्री हो जाता है और वो क्या करता है, विद इन एन आवर, ठीक है, 1 घंटे के अंदर सेल्फ को क्या करता है, वो आराम से खोल देता है और वो लेडी जो है वो ज्वेलरीज वगैरह ले लेती है। और यहां पे हॉरेस डैनबी सोचता है कि चलो मैं सेफ हूं, ठीक है, मैं अब घर से निकल जाता हूं, और ये वहां से निकल जाता है। अब ये सोच रहा होता है कि चलो अब अपने घर पे आ गया है वो, 3 दिन लगभग बीत गए हैं। तीसरे दिन ये सोच रहा होता है कि अब मैं अपनी एक्सपेंसिव बुक्स वाली जो हॉबी है उसको कैसे पूरा करूंगा। इस साल जो मैं चोरी करने वाला था वो चोरी तो हो नहीं पाया, तो नेक्स्ट थेफ्ट की प्लानिंग कर रहा होता है कि अगली चोरी मैं कैसे करूं, और वो इस चीज से खुश होता है कि चलो मैं पकड़ा नहीं गया। अब होता यह है कि दोपहर के टाइम पे, 3rd डे पे दोपहर के टाइम पे उसके घर पे पुलिस आती है और उसको अरेस्ट कर लेती है। ओके, अरेस्ट इसलिए करती है कि अरेस्ट का रीजन पूछता है, तो ये पुलिस बोलती है कि तुमने इस पर्टिकुलर हाउस से, ठीक है, थेफ्ट किया है, चोरी की है, वहां पे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स जो है वो मिले हैं, ठीक है। तो ये बोलता है कि मैंने वहां पे चोरी नहीं की है, वहां की जो ओनर है, उस बंगलो की जो ओनर है, उसने मुझे कहा था कि जो सेफ है उसको खोल दो और वहां से मुझे ज्वेलरी चाहिए, ठीक है, मुझे पार्टी में जानी है। लेकिन पुलिस इसको बताती है कि वो लेडी जो थी वो कोई ओनर नहीं थी, ठीक है, सी वॉज अनदर थीफ, वो भी एक चोर ही थी जो तुमसे ये काम करवा के गई। एक्चुअल में बंगले की जो ओनर होती है वो 60 ईयर ओल्ड लेडी होती है,
ठीक है, बंगले की जो ओनर होती है वो एक 60 ईयर ओल्ड लेडी होती है। अब पुलिस इसको अरेस्ट कर लेती है, ये जेल जाता है और जेल में एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन का वर्क कर रहा होता है। ठीक है, आपको पता है कि इसको बुक से बहुत प्यार है और जेल में जाने के बाद इंसान जिस चीज में अच्छा होता है वो जॉब उसको दिया जाता है। तो जॉब में भी वो कौन सा जॉब कर रहा होता है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जॉब कर रहा होता है जेल के अंदर भी। लेकिन जो बोलते हैं ना कि चोरों के आदर्श होते हैं, ठीक है, चोर कभी अपनी जाति वालों को नहीं फंसाते, एक चोर दूसरे चोर को नहीं फंसाता है। लेकिन यहां पे स्टोरी में क्या होता है कि एक लेडी थीफ जो है वो इसको कह सकते हैं कि फंसा देती है और उसकी वजह से जो ये एक साल में एक ही चोरी करता था, ठीक है, पकड़ा नहीं जाता था, अपनी लाइफ को एक इन द आई ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटीजन ही वाज एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, वो एक कह सकते हैं कि वो एक ईमानदार इंसान था। लेकिन यहां पे ऐसा होता है कि इस बार वो दूसरे चोर की वजह से ही फंस जाता है। ठीक है, तो वो फिर सोच रहा होता है कि कभी भी किसी यंग, ठीक है, प्रिटी लेडी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। और खास करके अगर उसको कोई बोले कि अपनी कम्युनिटी वाले लोग अपनी कम्युनिटी वालों को नहीं फंसाते, तो इस चीज पे उसे गुस्सा आ जाता था कि यहां पे एक उसकी कम्युनिटी की ही लेडी ने, मतलब वो लेडी भी एक थीफ ही थी, तो उसने ही क्या किया था, इसको फंसा दिया था। तो इस स्टोरी से सीख मिलती है कि कभी किसी दूसरे इंसान पे विश्वास नहीं करनी चाहिए। एक कहते हैं ना कि एक मूवी का डायलॉग है, आपने देखा होगा मूवी हेरा फेरी या फिर हेरा फेरी, उसमें एक डायलॉग है ना कि औरत का चक्कर बाबू भैया, ऐसा कुछ करके डायलॉग है। तो यहां पे वो डायलॉग फिट बैठता है। ठीक है, कि यहां पे हॉरेस डैनबी जो एक बहुत दुनिया की नजरों में एक बहुत ऑनेस्ट सिटीजन था, वो एक लेडी की बातों में कन्विंस हो जाता है। उस लेडी की बात में जो एक अनदर थीफ थी, ठीक है, वो भी एक चोर ही थी, चोरी करने उस बंगलो में आई थी, तो उसकी बातों में कन्विंस होके उसको उस बंगलो का ओनर समझने लगता है, मालकिन समझने लगता है और उसके लिए वो सेल्फ खोल देता है। ठीक है, नॉर्मली ये क्या करता है, जब सेल्फ खोलता है तो ग्लव्स वगैरह पहना होता है, लेकिन इस बार वो सोचता है कि ये तो घर की ओनर ही है, यही मुझे बोल रही है सेल्फ को खोलने के लिए, तो मुझे क्या करना चाहिए, ये ग्लव्स वगैरह खोल के, तो इसके फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं और इसकी वजह से इस बार ये पकड़ा जाता है। तो आई थिंक ये स्टोरी सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 10th स्टैंडर्ड की जो बुक है उसमें सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी में से एक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ 10th स्टैंडर्ड बुक। ओके, तो आई थिंक ये स्टोरी सुनने में आपको मजा आया होगा और इस तरह की स्टोरीज कह सकते हैं कि आपके बुक के जो भी स्टोरीज है, ठीक है, उसका शॉर्ट समरी कह सकते हैं, समरी पाने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप जितना शेयर करेंगे आपका नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू।